नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कश्मीर में बढ़ाई बीजेपी की चिंता। उमर अब्दुल्ला के बाद यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि इन राज्यों में कांग्रेस इस बार बजा रही है भाजपा के लिए खतरे की घंटी। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले। कौन से हैं वो राज्य, आपको बताएंगे दोस्तों। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, पहुंचते ही भाई को लगाया गले। चौथी खबर में बताएंगे कि अमृत उद्यान करने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत तेज। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की चेतावनी, हिमालय में बर्फबारी होने की संभावना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 में बदल देगी सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कश्मीर में बढ़ाई बीजेपी की चिंता। उमर अब्दुल्ला के बाद यात्रा में शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण में है। कन्याकुमारी से चली ये यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी और शनिवार को जब अवंतीपोरा में ये यात्रा फिर से शुरू हुई तो इसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ शामिल हुई। और इसमें एक दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला शामिल हुए थे। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और इससे पहले राहुल के साथ अब्दुल्ला और मुफ्ती की जुगलबंदी बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। राहुल गांधी को कश्मीर घाटी में प्रवेश करने के बाद शुक्रवार को अपनी पदयात्रा रद्द करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी में सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया और दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यों में कांग्रेस इस बार बजा रही है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। सर्वे में आए चौंकाने वाला नतीजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। देश की तमाम सियासी पार्टियां वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों के अपने अपने दावे हैं और आगामी चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन देश भर में चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, किन राज्यों में कांग्रेस इस बार डंका बजा रही है, इसे लेकर एक सर्वे के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आपको बताएं कि किन राज्यों में यूपीओ को कितनी सीट मिलेगी और कहां कहां भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजी है, तो 3 राज्य बेहद जरूरी हैं, जिसमें पहला राज्य है कर्नाटक। वहां 17 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में 34 सीटें मिलने का अनुमान है और बिहार में 25 सीटें यूपीए को मिलना इसका अनुमान है। तो दोस्तों, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, इन 3 राज्यों में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, पहुंचते ही भाई को लगाया गले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से फिर शुरू हुई और यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। यात्रा में पहुंचते ही बहन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को गले लगाया और इस दौरान वहां पहले से मौजूद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी राहुल प्रियंका को गले लगाया। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमृत उद्यान करने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मुगल गार्डन का नाम बदलने पर सियासत तेज। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा और इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग सरकार को निशाने पर ले रहे हैं तो कुछ लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वारिस पठान ने पूछा कि क्या मुगल गार्डन और टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदलने से देश का विकास हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आ जाएगी। भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ नामकरण की सियासत कर रही है। इसी तरह भाजपा ने मुंबई के मलाड में टीपू सुल्तान गार्डन का नाम बदल दिया। वारिस पठान ने टीपू सुल्तान को महान बताया और भाजपा पर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की चेतावनी, हिमालय में बर्फबारी होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अनेक क्षेत्रों में 29 और 30 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसके पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालय इलाकों में हल्की से मध्यम और भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच 29 और 30 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 28 और 29 जनवरी को राजस्थान में और 29 जनवरी को दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के लोग हमें शूद्र मानते हैं, सत्ताधारी पार्टी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं और हम उनकी नज़र में शूद्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को ये तकलीफ है कि हम संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने क्यों जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ में गोमती नदी के किनारे माँ पीताम्बरा मंदिर में चल रहे माँ पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव का हिंदू महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही अखिलेश को काले झंडे भी दिखाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे, बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने हम पर हमला किया और इसके लिए प्रशासन ने पहले ही यहाँ से पुलिस और PAC हटा ली थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग याद रखें कि उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत का किसान आंदोलन का नया फार्मूला, 2024 में बीजेपी को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक फार्मूला दिया है। ये फार्मूला आंदोलन को जिंदा रखेगा और सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। किसानों की समस्याओं को लेकर पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना इस बार आर पार की जंग के साथ शुरू हुआ है। हालांकि इस आंदोलन में बागेश्वर धाम और CBI भी निशाने पर रही और काली टोपी भी। बीजेपी का साथ देने वाली विपक्षी पार्टी की मुखालफत का भी ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि गन्ने पर पश्चिम में एक बार फिर गदर शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है और खेती और सियासत के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती सबसे उपजाऊ है और इसी के मुजफ्फरनगर से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर के GOC मैदान में आज से इसकी शुरुआत हो गई है और इस आंदोलन को लंबा चलाने के लिए राकेश टिकैत ने फार्मूला दिया। दोस्तों, राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं के लिए सरकार को कोसा, काली टोपी का जिक्र किया और सरकार की मंशा पर भी किसानों को सचेत किया कि आंदोलन ही रास्ता है वरना कुछ नहीं बचेगा। राकेश टिकैत ने यह भी कह डाला कि जो पार्टी सरकार की मदद करेगी हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। टिकैत की हुंकार ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पठान की बड़ी कामयाबी के बीच शाहरुख ने लोगों से की बात, सफलता के लिए दिया क्रेडिट और सवालों का भी दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के बादशाह किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा बरकरार है। सिनेमाघरों में फिल्म पठान तहलका मचा रही है। पठान ने कमाई के मामले में दुनिया भर की फिल्मों को पछाड़ दिया है और पठान ने दुनिया भर में 313 करोड़ रुपए की कमाई कर हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया है। और आपको बता दें कि पठान की शानदार कमाई और फिल्म को लगातार मिल रहे प्यार को लेकर अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देने के लिए एक बार फिर शाहरुख खान #AskSRK के जरिए लोगों से जुड़े। ट्विटर पर AskSRK के जरिए शाहरुख खान ने लोगों के साथ सवाल जवाब किए। शाहरुख खान ने इस फिल्म की सफलता के लिए क्रेडिट आदित्य चोपड़ा और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद को दिया। एक यूज़र ने सवाल किया कि आपने स्क्रिप्ट में से पठान को कैसे चुना, तो पठान के अस्तित्व के लिए एकमात्र क्रेडिट किसे देंगे, तो इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान ने कहा कि केवल आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद, हम में से बाकी लोगों ने सिर्फ उनके निर्देशों का पालन किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा में मचेगी भगदड़, कांग्रेस में शामिल होने की लगेगी होड़, सुभाष बत्रा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भाजपा नेताओं में कांग्रेस में शामिल होने के लिए होड़ लगेगी। पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं को पता लग चुका है कि ना तो उन्हें भाजपा में सम्मान मिल रहा है और ना ही उनकी सुनवाई हुई है। आज भी यही हाल है कि हारे हुए नेता एक तरह से सरकार चला रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का अपमान है। भाजपा नेता ही छोटे छोटे कामों के लिए रोना रो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वो बताएं कि प्रदेश का कौन सा वर्ग सरकार की नीतियों से खुश है। मेयर से लेकर सरपंच तक धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। पंचायतों को मजबूत करने वाली प्रदेश सरकार से दुखी सरपंच सरकार को सबक सिखाने तक की चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने सरकार द्वारा ई टेंडरिंग प्रणाली का भी विरोध जताते हुए
सरपंचों का समर्थन किया। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के रिमोट से प्रदेश सरकार चल रही है। 8.25 साल के शासनकाल के दौरान सरकार ने एक भी बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश में शुरू नहीं किया। यहां तक कि स्वयं भाजपा के सांसद व विधायक भी इस बात को मानते हैं कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, सर्वे में बड़ा खुलासा। अभी हुए लोकसभा चुनाव तो टारगेट से दूर दिख रही है पार्टी। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी समेत हर विपक्षी दल ने तेज कर दी है और अब बीजेपी यूपी में मिशन मोड में अपने लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द मोर्चा संभालने वाले हैं, लेकिन अगर सर्वे में आई रिपोर्ट को देखें तो राज्य में पार्टी को झटका लगते दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एक सर्वे ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सर्वे किया और अगर सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो यूपी में भाजपा अपने टारगेट से बहुत दूर है और यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 80 सीटों का टारगेट बनाकर बैठी है भाजपा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा नुकसान होने का अनुमान इस सर्वे में लग रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कितनी सीटें यूपी से भाजपा को लगेगी? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किन राज्यों में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान, कांग्रेस को कहां फायदा, सर्वे में आएगा इसका भी खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी को नुकसान और यूपीओ को जिन राज्यों में फायदा होगा उनमें सर्वे के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में काफ़ी सीटों का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो कर्नाटक में 17 सीटें मिल सकती हैं यूपीए को और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में केवल 2 सीटें आई थी। यानी बीजेपी को कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव भी है और वहीं महाराष्ट्र में यूपीए के खाते में 34 सीटें जाती दिख रही हैं। आज चुनाव हुए तो 34 सीटें यूपीए जीत सकती है, जबकि पिछली बार केवल 6 सीटें ही यूपीए को मिली थी। दोस्तों यहाँ उद्धव ठाकरे के यूपीए में जाने का फायदा कांग्रेस को दिख रहा है। वहीं बिहार में 2019 के मुकाबले यूपीए 24 सीटें अधिक जीत सकती है। हालांकि इस बार जेडीयू भी उसके साथ है और 2019 के चुनाव में यूपीए को बिहार में केवल 1 सीट ही मिली थी। तो दोस्तों महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा की नींद उड़नी तय है और यूपीए को जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमएसपी की गारंटी के लिए ट्रैक्टरों के साथ मार्च, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधि संस्था एसकेएम के नेता दर्शन पाल ने ये ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। पाल के अलावा राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उग्राहन और हरिंदर सिंह लाखोवाल सहित कई किसान नेताओं ने इसमें भाग लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है केंद्र सरकार, अधीर रंजन चौधरी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। चौधरी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा देने का जिम्मा केंद्र सरकार की है। आज वहां राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जिसके कारण यात्रा को स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि आज राहुल गांधी की यात्रा में भारी चूक हुई है। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक यात्रा के 133 दिनों में नहीं हुई। मौके पर पुलिस व्यवस्था न होने के कारण रस्से कांग्रेस के कार्यकर्ता खींच रहे थे, जबकि यहां जम्मू कश्मीर की पुलिस को होना था। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जम्मू कश्मीर में आज बड़ी संख्या में लोग यात्रा में आए थे, लेकिन एकाएक पुलिस व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे की यात्रा को स्थगित करने की सलाह दी, जिसके बाद यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 2 दिन तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यूपी समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक बार फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक पड़ सकता है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भीषण
भीषण ठंड से राहत है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 29 और 30 जनवरी को हल्की से तेज बारिश हो सकती है और इसके अलावा बर्फबारी के भी आसार हैं। वहीं इन्हीं 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाकों में भी मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 29 और 30 जनवरी को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हवाओं की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू, पहले दिन 3000 किलोमीटर का सफर तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है और इस यात्रा की शुरुआत रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन यानी गांधी मैदान से की गई है और इसके साथ ही प्रदेश के 307 ब्लॉक संगठनों में एक साथ हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सभी ब्लॉक को मिलाकर पहले दिन 3000 किलोमीटर की यात्रा की गई। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने 12 किलोमीटर हाथ जोड़ो यात्रा की। दरअसल रायपुर में गणतंत्र दिवस के दिन अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत पूरे देश में की गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 26 जनवरी को इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चाचा भतीजे के एक साथ आने से इस सीट पर सपाई खुश बोल रहे, मुरझाएगा कमल, सरपट दौड़ेगी साइकिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आंकड़े इस वक्त भाजपा को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, लेकिन फिरोजाबाद की लोकसभा सीट बेहद चर्चा में रहती है क्योंकि इसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी चाचा शिवपाल की भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि चाचा शिवपाल के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है और वहीं अखिलेश यादव को शिवपाल का साथ मिलने से सपाई भी खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीयू की आर्ट्स फैकल्टी में धारा 144 लागू, हिरासत में लिए गए 24 छात्र केरल से आए हैं प्रदर्शनकारी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के चलते दिल्ली विश्वविद्यालय में बवाल मच गया है। विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में एनएसयूआई के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रदर्शन का आयोजन किया। विवादित डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग से पहले दिल्ली पुलिस ने डीयू के आर्ट्स फैकल्टी में धारा 144 लगा दी है और इसके तहत कैंपस में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 24 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एनएसयूआई के छात्र और सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के लिए की जा रही थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रामबन के बनिहाल में रुकी यात्रा, राहुल गांधी बोले दुर्भाग्य से पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई है और कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा को घाटी जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। राहुल गांधी यात्रा को छोड़कर खन्नाबल अनंतनाग को रवाना हो गए हैं। यात्रा को छोड़कर अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दुर्भाग्य से भीड़ को नियंत्रित करने वाले पुलिस वाले नजर नहीं आए। मेरे आगे चलने से सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रबंधन करे ताकि हम यात्रा कर सकें। मेरे सुरक्षाकर्मी जो सिफारिश कर रहे हैं उसके खिलाफ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बनिहाल से फिर से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार के यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के बाद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सुबह बनिहाल से फिर शुरू होगी। हम वो दूरी तय करेंगे जो हम कल नहीं कर सके थे। यात्रा अपने अंतिम चरण के लिए शुक्रवार को कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी। आगामी 30 जनवरी को श्रीनगर में एक रैली के बाद यात्रा समाप्त होने वाली है और रमेश ने कहा कि यात्रा जम्मू के विभिन्न जिलों से होकर गुजरी है और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गए यात्रा का अच्छी तरह से स्वागत किया गया। सभी उम्र, लिंग और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने महसूस किया कि राहुल गांधी का संदेश एकता, प्रेम और सद्भाव का है। शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह पर तंज, कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को कुपोषित और बेरोजगार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि
कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचारी बना दिया है और हर जगह कुपोषण और बेरोजगारी है। अगले गणतंत्र दिवस पर हमारी सरकार होगी। भोपाल में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश सही पटरी पर होगा और सुरक्षित होगा। भाजपा ने प्रदेश को कुपोषण, भ्रष्टाचार और बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, बीजेपी के खिलाफ जारी कर दी चार्जशीट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है और प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का कहना है कि बीजेपी ने 2014 से आज तक जो भी बातें कही है आज तक एक भी पूरा नहीं किया है, इसीलिए हमने उसका नाम भारतीय जुमला पार्टी रखा है। हमने चार्जशीट बनाई है जिसमें भारतीय जुमला पार्टी के कारनामों का चिट्ठा है। चार्जशीट लेकर हम गांव-गांव लोगों के बीच जाएंगे। बृजलाल खाबरी ने कहा कि भारतीय जुमला पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश और खुद का विकास है। जनता के बीच में जो भी मन की बात कही है वो जुमला साबित हुई है। वहीं सारे जुमले इकट्ठा करके हमने चार्जशीट बनाई है जिसे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर खाबड़ी ने कहा कि ये उनका खुद का बयान है, देते रहते हैं, ये तमाम मुद्दों से भटकाने का रास्ता है। विपक्ष एक होकर अगर हमलावर होगा तो सरकार सख्ते में आ जाएगी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। पिछड़ी जातियों को बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और इसमें भी राजनीति है।